नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसके पढ़ने के बाद आपको कोशिका से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, नाभिक के अलावा कोशिका अंग में डीएनए होता है। ए तारक केंद्र, बी गोल्जी उपकरण, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है डी। इसका डिस्कशन हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचना को जन्मपत्री की भांति संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स एन वाट तथा फ्रांसीसी क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज वाट्स एंड क्रिक ने नहीं, बल्कि मीसर ने 1869 ईस्वी में की थी। आप लोग याद रखिएगा, वाट्स एंड क्रिक कभी नहीं मारिएगा, वो इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट सवाल, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिका, माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका सही आंसर है सी, विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अब क्या है, पादप विषाणु जो होते हैं अब विकल्पी परजीवी होते हैं, जो कि सिर्फ पोषी कोशिका के अंदर ही वृद्धि का प्रजनन करते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि द्विलयक डबल स्टैंडर्ड या वलयक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं, ये सभी को पता है। इसका आंसर होगा 23 जोड़ी यानी 46। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है। ठीक है, 22वें जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 22वें जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 22वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं उसको ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष XY तथा महिला XX होता है। ठीक है, मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है कितना है? 23 जोड़े। अभी हम लोगों ने पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ए अनुकूल, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुण सूत्रता। इसका सही आंसर है सी उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ए बंदर, बी चीता, सी तितली, डी छिपकली। इसका सही आंसर है डी, छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते। छिपकली के अनेक प्रजाति हैं जो सरीसृप वर्ग में आते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। लिंग निर्धारण जो होता है छिपकली में पर्यावरण ताप से होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्रक। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या होता है? कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहलाता है, जो कि हरे पौधे के मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है, और जंतु कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि कोशिका में इसका अभाव होता है।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्र। इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। इसका सही आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एक नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसका सही आंसर है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसको बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। इसका सही आंसर है बी कोशिका का शक्ति या कोशिका का पावर हाउस सभी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस, श्वसन अंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका का श्वसन अंग भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी दोनों से। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसमें एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर वीडियो को अंत तक आप लोग देखते हैं तो। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंग में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, किस कोशिका की महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रवी जलिका, गोल्जी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है बी अंतःद्रव जलिका, अंतःद्रवी जलिका। कोशिका प्रोटीन संश्लेषण अंतःद्रवी जलिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अंतःद्रव जलिका का कलाक से राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है यानी निर्माण होती है? ए यकृत, बी दीर्घ अस्थि, सी अग्नाशय, डी तिल्ली। इसका सही आंसर है डी तिल्ली, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाला पद है। ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, डी जल अपघटन। इसका सही आंसर है बी क्रेब्स चक्र। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लें डिटेल्स में। श्वसन तंत्र की अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट अणु के उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब ने वर्ष 1937 में की थी। इस तरह से आपका कोशिका का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर एनटीपीसी की जितने भी टॉपिक वाइज मैंने कवर कराने की कोशिश की है। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।